आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। एक ऐसा फैसला जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी जेब पर सीधा असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को एक बड़ी और तत्कालिक राहत देते हुए दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध के अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। जी हां, आपने सही सुना। सालों से चला आ रहा वो नियम जिसके तहत आपकी अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को सिर्फ इसलिए सड़क से हटा दिया जाता था क्योंकि उसने अपनी उम्र पूरी कर ली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दी है। ये पूरा मामला तब आगे बढ़ा जब दिल्ली सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार ने एक याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले 2018 के ऐतिहासिक आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी। इस बेहद अहम मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया के 3 सदस्यीय पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संस्थान यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को एक नोटिस जारी किया। कोर्ट ने आयोग को 4 हफ्ते के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। लेकिन इस 4 हफ्तों के इंतजार के दौरान आम लोगों का क्या होगा? इसी सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में बताया। अदालत ने साफ कहा कि इस अवधि में यानी जब तक इस मामले पर अगली सुनवाई नहीं हो जाती, किसी भी 10 साल पुराने डीजल वाहन या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और उनके मालिकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि फिलहाल आपकी गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा और ना ही कोई जुर्माना लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली सरकार ने इस प्रतिबंध पर पुनर्विचार की मांग क्यों की? सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने एक बहुत ही व्यवहारिक और आम आदमी से जुड़ी दलील रखी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया, सोचिए कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ही सीमित रूप से करते हैं, जैसे सिर्फ घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने जाने के लिए। ऐसे वाहन साल में मुश्किल से 2000 किलोमीटर भी नहीं चलते होंगे। गाड़ी की कंडीशन भी एकदम नई जैसी होती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मौजूदा सख्त नियम के तहत ऐसी बेहतरीन गाड़ी को भी मालिक को 10 साल पूरे होते ही मजबूरन बेचना पड़ता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश दिल्ली एनसीआर के उन लाखों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है जिन पर अपनी गाड़ी खोने की तलवार लटक रही थी। यह एक अस्थायी राहत है, लेकिन इसने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। अंतिम फैसला क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सड़कों पर दौड़ती पुरानी गाड़ियों और उनके मालिकों को कुछ और मोहलत मिल गई है।